मार्कापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में ज्यादातर मछुआरे रहते थे। वे सब गांव के पास वाले ही बड़े झील में जाकर हर रोज मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। उन्हीं में से एक मछुआरा था चकमा। चकमा के घर में उसके माँ बाप पत्नी और बच्चे थे। वे सब एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे। चकमा भी झील में जाकर मछली पकड़कर उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था, लेकिन घर चलाने के लिए वो पैसे काफी नहीं थे, इसीलिए उसे बहुत तकलीफ होती थी। जब बारिश होती थी तो उनके झोपड़ी के छत से पानी नीचे टपकता रहता था, जिससे वो सब भीग जाते थे। बिना सोए रात रात भर जाग कर बैठे रहते थे और बहुत परेशान रहते थे। चकमा ने कई बार उस छत को प्लास्टिक शीट से ढककर घर के अंदर पानी गिरने से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो प्लास्टिक शीट हवा के झोंके में उड़ जाता था और फिर से घर के अंदर पानी टपकने लगता था। एक दिन जब चकमा झील के पास पहुंचा मछली पकड़ने के लिए, तो उसने देखा कि एक मगरमच्छ एक कछुए के बच्चे को अपने मुंह में दबोचने की कोशिश कर रहा है। वो छोटा सा कछुआ बचाओ बचाओ हमें बचाओ कहकर चिल्ला रहा था। ये देखकर चकमा ने तुरंत उस मगरमच्छ को एक डंडे से जोर से उसके मुंह पर मारा। बस उस मगरमच्छ ने उस कछुए को छोड़ दिया और पानी के अंदर चला गया। चकमा ने उस कछुए को उठाया और पूछा, भाई तुम इंसान की तरफ बोल कैसे लेते हो? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। असल में तुम हो कौन? तब वो कछुआ, मुझे इंसानों की बोली मेरी माँ ने सिखाया है। मेरे माँ को किसी स्वामी जी ने वो बोली सिखाई थी। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चकमा ने ठीक है कहा और उस कछुए को पानी में छोड़ दिया। एक बार गांव में बाढ़ आई। चकमा का झोपड़ी पानी में बह गई। वे सब भी पानी में बह रहे थे। एक जगह वो सब एक टापू में खड़े रह गए। आसपास चारों ओर पानी ही पानी था, बस उस टापू पर कोई पानी नहीं था। वो टापू पानी के बीचों बीच तैर रहा था। चकमा और उसके परिवार वाले बहुत खुश थे कि उनकी जान बची। चकमा, ये तो हम खुशकिस्मत हैं कि जो इस टापू में आकर बैठ गए और अपनी जान बचा पाए, पर इससे पहले तो मैंने कभी अपने गांव में इस टापू को नहीं देखा। तब उसकी पत्नी, हाँ जी, मैं भी वही सोच रही थी कि बस हमारी जान गई। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि जो माँ जी, बाबूजी और बच्चे सब बच गए। इस टापू ने हमारी जान बचाई है। हमें इस टापू को धन्यवाद कहना चाहिए। तब चकमा, ए भूमाता, हमारी धन्यवाद को स्वीकार करो। अगर तुम ना होती तो हमारा क्या होता? यूं कहकर सबने उस टापू को प्रणाम किया। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, धन्यवाद तुम्हें, मुझे नहीं, मुझे तुमसे कहनी चाहिए। तुमने मेरी जान बचाई थी। चकमा और उसके परिवार वाले ये देखकर हैरान थे कि ये आवाज आ कहां से रही है। तभी वो टापू पानी से थोड़ा और ऊपर उठी। तब उनके समझ में आया कि वो सब एक कछुए के पीठ के ऊपर खड़े थे। तब वो कछुआ चकमा से, उस दिन तुमने जिस कछुए के बच्चे को बचाया था, मैं उसकी माँ हूँ। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए धन्यवाद। आज से आप सब मेरे पीठ पर रह सकते हैं। आप सबके रहने के लिए घर का प्रबंध मैं यही करती हूँ, क्योंकि आपकी झोपड़ी बह गई है ना। बस उसके पीठ पर एक बड़ा सा घर बन गया। तब कछुआ, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे गांव में जो भी गरीब हो वो आकर मेरे पीठ पर रह सकता है। मेरी जिम्मेदारी है कि सबके लिए घर का प्रबंध मैं करूं। तुम जाओ और उन्हें लेकर आओ। आप लोग यही रहो और झील की मछलियों को पकड़कर खुशी खुशी गुजारा करो। चकमा ने कछुआ को प्रणाम किया।
लेकिन धीरे धीरे चकमा और उसकी पत्नी के मन में लालच जगी। चकमा की पत्नी, सुनो जी, इस कछुए ने जो हमें मौका दिया है, हम उसका फायदा उठाते हैं और पैसे कमाते हैं। तब चकमा ने पूछा, वो कैसे? तब उसकी पत्नी, अजी कुछ नहीं, आप गांव में जाओ और जाकर कहो कि जो भी उस कछुए के पीठ पर घर बनाना चाहता है उसे तुम्हें 1 लाख रुपए देने होंगे। और हाँ, सब मछुआरों से कह दो कि मछली पकड़कर जो भी पैसे कमाएंगे उसमें तुम्हें भी हिस्सा देना होगा। बस फिर क्या, हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से तट से रह सकते हैं। चकमा को ये आइडिया बहुत पसंद आया। वो गांव में गया और गरीबों से बात की और उस कछुए के बारे में बताया। उसने उन सब से कहा कि उसे 1 लाख रुपए देने होंगे। सबने उसे 1-1 लाख रुपए दिए। तब चकमा उन सबको लेकर कछुए के पास गया और कछुए से झूठ बोला कि ये सब गरीब हैं और इन्हें उसके पीठ में रहना है। कछुए ने सबके लिए घर बनाया और उन्हें दिया। कछुए के पीठ पर रहते हुए सबने झील से मछलियां पकड़ी, उन्हें बाजार में बेचते थे और जो पैसे कमाते उसमें एक हिस्सा वो सब चकमा को देते थे। चकमा ने काम करना छोड़ दिया और उसे शराब की लत लग गई। वो दिन रात शराब पीने लगा। कुछ ही दिनों में जादुई कछुए को चकमा का ये धोखाधड़ी समझ में आया। तब वो कछुआ चकमा से, ये सोचकर कि तुम एक नेक इंसान हो, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ और गांव के गरीबों को मुफ्त में मेरे पीठ पर रहने की इजाजत दी, लेकिन तुम लालची निकले। तुम जैसे व्यक्ति की यदि मैंने सहायता की तो मुझे पुण्य नहीं पाप लगेगा। अब मेरे समझ में आया कि मेरे परिवार के बड़े लोगों ने क्यों कहा कि इंसानों से दूर रहो। अब बस बहुत हो गया, कहकर अचानक पानी के अंदर डूबी। बस बड़े मुश्किल से सब लोग तैरते हुए झील के किनारे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद सबने मिलकर चकमा को खूब मारा।